हमारे हाई स्कूल के छात्रों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड की तैयारी भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2020 और 22 की बोर्ड परीक्षाओं में पूछे हुए भी हैं और आगे भी उनके रिपीट होने के काफ़ी ज़्यादा चांस है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम इस मॉडल पेपर में लेके आए हुए हैं जो आपके तीसरे चैप्टर द्विघात समीकरण, ठीक है, से संबंधित प्रश्न है। तो चलिए अपने पहले प्रश्न पे चलते हैं। और इससे पहले एक बार सारे लोग जो है वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, जो भी हाई स्कूल के छात्र हैं, जो भी 21 फरवरी 2023 को बोर्ड में बैठने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए काफ़ी खास होने वाला है। तो एक बार उन सभी छात्रों को, जो लोग देख रहे हैं, वो शेयर अवश्य करें। एक बार शेयर करिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का विविध कर। इसका विविध कर बताना है आपको। बताइए क्या हो जाएगा। विविध कर पता है क्या होता है? होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है 6, a क्या है 3 और c क्या है 4। रख के हल कर लीजिए इसको। कितना हो जाएगा? 6 छाक 36 माइनस 4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 तिया 48, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 36 माइनस 48 माइनस 12, माइनस 12 जो है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए, तो प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने से एक फ़ायदा ये है कि आपका जो पूरा रिवीजन है वो एक साथ हो जाता है। तो चलिए, दिया है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 के मूल हैं। बताइए क्या हो जाएगा। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 के मूल क्या हो जाएंगे? एक्स स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 4, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 2 है कहीं? तीसरा वाला ऑप्शन है। चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे आज। तो अगला प्रश्न दिया है कि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविधकर होगा। वही फार्मूला लगाना है जो भी हमने लगाया था विविधकर के लिए, आप भी लगाइए। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, लगाओ यही फार्मूला। जब इस फार्मूले से आप हल करेंगे तो इसका विविधकर 0 आ जाएगा। हल करिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी देखो 2022 में पूछा है। दिया है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल हैं। अब बताना है कि मूल कैसे हैं। वास्तविक और बराबर, वास्तविक और भिन्न, तीसरा है वास्तविक नहीं है, चौथा वास्तविक। इनका कंडीशन आपको पता है, कब ये वास्तविक होते हैं, कब वास्तविक नहीं होते हैं। तो देखिए, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है तो वास्तविक मूल होते हैं, और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है तब बराबर मूल होते हैं, ठीक है, जिनको वास्तविक मूल कहते हैं। तब मूल वास्तविक होते हैं। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो? लेस देन 0 हो, तब क्या होता है? कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसको हल करिए, देखिए क्या आ रहा है हल करने पे।
क्या होगा, जब इसको आप हल करेंगे तो आ जाएगा उत्तर वास्तविक और भिन्न। इनके मूल क्या होंगे, वास्तविक और भिन्न हो जाएंगे। इनके मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, भिन्न। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। इनके मूलों का योग बताना है। मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो कितना हो जाएगा, 3/a कितना है 5, 3/5 है कहीं, पहला वाला ही ऑप्शन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, यदि द्विघात समीकरण px² माइनस 2√5 px प्लस 15 बराबर 0 के दो मूल समान है तो p का मान ज्ञात कीजिए। समान मूलों के लिए जो हमारा विविधकर होता है वो 0 होता है। आपको पता होना चाहिए कि समान मूलों के लिए हमारा जो विविधकर होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पहले के लिए निकालते हैं। तो पहले के लिए जब हमें निकालना है विविधकर तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अभी जो हमने फार्मूला बताया वही फार्मूला लगाइए, d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। d बराबर b² माइनस 4ac। तो b का मान कितना है, देखिए ये b का मान है माइनस 2√5 px। जब इसका स्क्वायर कर देंगे 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20 p² क्या हो जाएगा, और माइनस 4 a की वैल्यू p और c की वैल्यू 15, तो 15 चौका 60p हो जाएगा। क्या हो जाएगा 60p, ठीक है। तो इसको उधर ले जाओ इक्वल टू के, तो कितना हो जाएगा 20p² बराबर 60p। p से p अगर एक काट दें तो एक p बराबर हमारे पास क्या बच जाएगा 60/20, 20 तेइयां 60। p का मान क्या आ गया 60 आ गया, ठीक है। अरे सॉरी 3, 20 तेइयां 60 3 बार में कटा ना, तो p का मान क्या आ गया 3। यही मान आपसे पूछा था। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, देखिए पढ़िए इस प्रश्न को। दिया है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान बताना है। जब क्या कह रहा है कि मूल बराबर हैं तो, मूल बराबर कब होता है, जब b² माइनस 4ac बराबर 0 हो। तो चलिए यहाँ रखते हैं हम b² माइनस 4ac बराबर 0। b की वैल्यू कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25 और a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू k है, तो 4 दूनी 8 k क्या हो जाएगा -8k, ठीक। तब यहाँ से हम जब उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा k बराबर 25/8। k का मान क्या आ गया 25/8। ये देखो 2022 में पूछा है। इतने आसान आसान क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछता है और तब भी आप लोग कर नहीं पाते हैं, क्योंकि आप लोग जो है कि प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि आप जो है प्रैक्टिस करिए। बोर्ड एग्ज़ाम से पहले बोर्ड के जो प्रश्न आए हुए हैं पिछले वर्ष के उनको प्रैक्टिस करिए, उनसे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको प्रैक्टिस करिए, तब बोर्ड में अच्छा मार्क्स आएगा आपका। कितने लोग हैं केवल बस आए और चले गए, तो प्रैक्टिस करिए, नाम मत करिए प्रैक्टिस का। चलिए अगला दिया है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए
द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 बराबर 0 के मूल समान है। मूल समान हो या बराबर हो एक ही बात है, तो क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो हल करते हैं इसको। तो b का मान क्या है 20, तो हो जाएगा 20 20 हम बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा, तभी तो मूल समान होंगे। तो 20 का स्क्वायर करो, 20 20 हम 400, और देखिए माइनस 4a की वैल्यू k है और c की वैल्यू 25, तो हो जाएगा 25 चौका 100 माइनस 100 k। तो जब k को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा k बराबर, और 400 के नीचे 100 आ जाएगा तो काट देंगे, तो सीधा सीधा हम 4 लिख दें। जब इसको हम ऐसे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ना k बराबर 400 बटे 100, और कट गया तो k का मान 4 आ गया। ठीक, यही k का मान आपसे पूछा था। हाँ, यही तो पूछा था k का मान। ये भी देखिए 2022 में पूछा है, कितना आसान सा प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ भी k का मान निकालना है, ठीक है। जिसका एक मूल दे रखा है 3, मतलब x की एक वैल्यू दे रखी है 3। जब 3 दे ही रखा है तो समीकरण इसी में रख लेंगे। जब यहाँ रखेंगे 3 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 2, और x की वैल्यू 3, k माइनस 6, तो 3 त्रिका 9 माइनस 6k माइनस 6। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना आएगा 9 में से 6 घटाएंगे तो प्लस का 3, तो हो जाएगा 3 बराबर 6k। तो k बराबर क्या हो जाएगा 3 बटे 6, मतलब k का मान 1 बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, k का मान क्या आ गया 1 बटे 2। यही आपसे पूछा था। जब एक मूल दे दे तो मान लो x का एक मान दे रखा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 का विवितकर ज्ञात कीजिए, और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मूल वास्तविक और समान होने के लिए कंडीशन क्या है? द्विघात समीकरण का पहले विवितकर ज्ञात कर लो। विवितकर क्या होता है? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है ना। तो ज्ञात कर लेंगे सबसे पहले विवितकर इसका। d बराबर बी स्क्वायर 9 9 81, अरे सॉरी 6 36 हो जाएगा भैया। b की वैल्यू 6 है ना, तो हो जाएगा 36 बी स्क्वायर माइनस 4ac 9 चौक 36 एकन्नम 36, तो 0 आ गया। इसका मतलब समान है। 36 माइनस 36 0, ठीक है। मूल वास्तविक और समान है। तो कह रहा है फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब मूल निकालना है तो क्या करेंगे? तो देखिए, अगर हम यहाँ पे जो है अगर मूल निकाल रहे हैं तो हमारा मूल क्या हो जाता है? x बराबर, आपको पता होगा कि माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac जो विवितकर होता है, और अभी विवितकर आपने निकाला है 0, तो रूट को 0 में रख दो, अपॉन 2a होता है। a की वैल्यू कितनी है? 9, यही है ना। और b का मान भी यहाँ से रख देंगे -6, ठीक है। तो जब यहाँ पे रखेंगे
b का मान -6, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस माइनस 0 बटे 9 दूनी 18, तो 6 त्रिके 18। तो x के दोनों मान 1/3 ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि इधर 0 है तो 0 एक बार प्लस कर लेंगे, एक बार माइनस कर लेंगे, तब भी वही होगा। तो दोनों मान क्या आ जाएंगे, x के दोनों मान 1/3 और 1/3 ही आएंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि द्विघात समीकरण √3x² - 11x + 8 √3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ज्ञात करिए इनको। द्विघात समीकरण दे रखा है, मूल ज्ञात करना है, मतलब x के मान आपको ज्ञात करने हैं। अब चाहे विविध कर लगा दीजिए पहले और डायरेक्ट, या तो लगाइए तो सीधा साधारण विधि से गुणनखंड करके भी इनका उत्तर लाया जा सकता है, ठीक है। साधारण विधि से भी इनका उत्तर लाया जा सकता है। तो इधर यहाँ पे मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, √3 का गुणा कर दिए 3 और 8 त्रिक 24, मतलब गुणा करने पे 24 और जोड़ने और घटाने पर -11 आना चाहिए। तो 8 त्रिके 24 और 8 3 11, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, √3x² -3x और सॉरी -8x -8x, 8 3 11 हो गया और 8 त्रिके 24 और प्लस 8 √3, ठीक। यहाँ से √3 कामन ले लीजिए। क्या कामन ले लें, √3x कामन ले लिया हमने, तो यहाँ से हमारे पास बचा x, और जब √3 कामन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 3 था और जब कामन लेंगे मतलब भाग दे दिए, तो यहाँ हमारे पास बचेगा √3, ठीक है। यहाँ से कामन ले लो 8, -8 ले लीजिए, -8 कामन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -√3। अब देखिए एक जैसे हैं तो एक हो जाएगा हमारे पास √3x -8 और एक हो जाएगा x -√3। तो एक हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी कितना, √3, और एक वैल्यू हमारा x का क्या आ जाएगा 8/√3, ठीक है। जब ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये √3 जब जाएगा तो नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/√3। यही आपसे पूछा था, यही पूछा था ना कि मूल ज्ञात कीजिए, तो यही दोनों मूल आपके आएंगे, और दोनों मूल क्या हैं, दोनों पॉजिटिव में हैं, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछते हैं। देखिए 2022 में पूछा है। अब ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग कितना है 27 और गुणनफल 182। मतलब अगर हम दो संख्या लेते हैं जिनका योग कितना हो 87 हो, मतलब दो संख्या एक यक्ष है और अगली संख्या भी अगर हम यक्ष हैं तो इनको जोड़ने पे क्या आना चाहिए 87। तो इसका मतलब पहली संख्या यक्ष होगी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस यक्ष, क्या हो जाएगा, जो दूसरी संख्या हमारी आएगी वो क्या हो जाएगी 27 माइनस यक्ष। यही दो संख्याएं हैं, ठीक है। एक संख्या यक्ष और दूसरी संख्या 27 माइनस यक्ष। अब इनका गुणा करने पे कितना आना चाहिए 182। अगर हम इन दोनों का गुणा कर दें, अगर यहीं पर हम गुणा कर दें तो कितना आ जाना चाहिए 182, ठीक है। अब गुणा कराइए, जब x का गुणा 27 में कराएंगे तो हो जाएगा 27x, और जब माइनस x के साथ कराएंगे तो -x² बराबर 182। तो इस गुणनखंड को सही से कर लेंगे तो x² हो जाएगा, ये उधर चला गया और ये -27x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 182, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ से आप गुणनखंड हल कर लीजिए, ठीक है।
गुणनखंड हल करेंगे तो गुणा करने पे 182, जोड़ने और घटाने पर 27, 13 गुणे 14, ठीक है। 14 में 13 जोड़ दिया जाए, अगर 13 14 को जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा 27, और गुणा कर दिया जाए तो 182, ठीक है। तो इसका गुणनखंड आप कर लीजिएगा। करने के बाद जो यक्स का मान आएगा, एक आ जाएगा यक्स बराबर 13 और एक आ जाएगा यक्स बराबर 14, ठीक है। यही यक्स के दो मान आएंगे और यही आपसे पूछा था। तो इसका मतलब पहली संख्या कितनी है 13 और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, यही है 27 माइनस एक्स। तो 13 माइनस, अरे 27 माइनस 13 तो 14 हो जाएगा। एक संख्या 13 और एक संख्या 14 है, ठीक है। चलिए, तो पहली संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 14 और दूसरी संख्या 13। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है के किस मान के लिए समीकरण 2x² माइनस के x माइनस 1 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। मूल बराबर कब होता है, जब विविध कर b² माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ पे दिया है कि 2x² माइनस के x माइनस 1 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। तो a का मान कितना है 2, ठीक है, और b का मान कितना है माइनस के। b का मान कितना है माइनस के। देखिए अब इसको सबसे पहले अगर अच्छे से हम हल कर लेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। ये हो गया 2x² और माइनस के का गुणा जब x के साथ कराएंगे तो माइनस के एक्स, और माइनस के का गुणा जब प्लस के साथ माइनस 1 के साथ कराएंगे तो प्लस के हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बराबर मूल के लिए विविध कर हमारा b² माइनस 4ac 0 है, तो रखिए b² माइनस के रखेंगे तो k² माइनस 4a की वैल्यू 2 8 हो जाएगा, और c क्या है k, तो कितना हो जाएगा k² माइनस 4ac 4 2 8 k, ठीक है। तो k² बराबर क्या हो जाएगा 8k, k से k कट गया, एक k बचा, तो k बराबर क्या हो गया, k के किस मान के लिए समीकरण के मूल बराबर होंगे। तो k का मान अगर 8 रख दिया जाए तो क्या हो जाएंगे, मूल बराबर होंगे। क्या होंगे, तो यहाँ पे मूल बराबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है निम्न द्विघात समीकरणों को यक्स के लिए हल कीजिए। ये 2019 में भी पूछा है, 20 में भी पूछा है। तो पहला है 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² बराबर 0, और b दे रखा है x² प्लस 2bx माइनस a² माइनस b² ब्रैकेट में है बराबर 0, ठीक है। तो देखो जो कांस्टेंट टर्म दिया है पहले वाले में दे रखा है a² माइनस b², ठीक। तो चलिए यहाँ द्विघात समीकरण लगाते हैं पहले वाले के लिए। तो अगर हम पहला वाला ले लें यहाँ पे, चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो दे रखा है 4x² प्लस 4bx, जब माइनस a का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा माइनस a², b वाला हो जाएगा प्लस b² बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 4x² प्लस 4bx प्लस b², और अगर इसको हम उधर उठा ले जाएं एक को तो ये हो जाएगा a²। तो यहाँ देखो ये बना a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2x प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा ये a² b² और 2ab बराबर a²। जब इसको स्क्वायर हटा देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस b बराबर a, ठीक है। और अगर यहाँ से हमें x का मान निकालना है
तो हो जाएगा 2x बराबर a माइनस बी। यक्स का मान क्या हो जाएगा, a माइनस बी बटे 2। ठीक है, तो पहला समीकरण के लिए x का मान क्या आ गया, a माइनस बी बटे 2। चलिए इसी प्रकार दूसरे वाले का भी करते हैं, या तो दूसरे वाले का आप कर लीजिएगा, एकदम सेम यही विधि लगा के कर सकते हैं जैसे हमने किया है। एक हमने किया है, दूसरा आप कर लीजिएगा, यही विधि लगाना है आपको सेम। सबसे पहले ये समीकरण लिखिएगा। देखिए माइनस गुणा करिए तो ये माइनस ए स्क्वायर, और ये माइनस वाला जब यहाँ गुणा हुआ तो यहाँ प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब देखो 4x स्क्वायर प्लस 4bx और प्लस बी स्क्वायर, अब ए को इधर भेज दिया, देखो तो यहाँ बन गया a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ना, ये b है। तो 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 2 दूनी 4x स्क्वायर बी स्क्वायर और 2 दूनी 4bx 2ab जब खोलेंगे, और a स्क्वायर यहाँ से स्क्वायर रूट हटा दिया, 2x प्लस बी बराबर a, तो x का मान निकला। इसी तरीके से आप दूसरा वाला लगाइएगा। वीडियो को रोक लीजिए, पॉज कर लीजिए और दूसरा लगाइए। चलिए अगला प्रश्न दिया है कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 बराबर 0 तथा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं, तो k का धनात्मक मान ज्ञात करो। हल करिए इसको, k का धनात्मक मान ज्ञात करना है। तो चलिए समीकरण जो पहला वाला दे रखा है, अब इसको निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac से। वास्तविक मूलों के लिए चलिए निकालते हैं, पहले वाले के लिए करते हैं। तो बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है के, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 64 में 4 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 256 माइनस 256, ए की वैल्यू है x, अरे ए का 1, तो 256 में 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा सी, ए की वैल्यू है ना 4ac, तो ए की वैल्यू 1 है, तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 256। ठीक है, और ये जो वैल्यू आई है ये ग्रेटर देन 0 है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मान लेंगे वास्तविक मूलों के लिए। तो 16 16 हम 256, और दूसरे समीकरण से लेके देखते हैं। बी स्क्वायर 8 रहियाँ 64 हो जाएगा, माइनस 4ac तो जाएगा माइनस 4k, तो 4k इक्वल टू 64, तो k इक्वल टू k की वैल्यू देखिए दोनों जगह से सेम आ रही है। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, समीकरण 1 व 2 दोनों से k का मान 16 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि यदि अल्फा बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल हैं, तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात करिए। यदि अल्फा बीटा समीकरण इतने के मूल हैं, तो अल्फा स्क्वायर बीटा और बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम अल्फा बीटा ही देखते हैं क्या है। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, तो कितना हो जाएगा 3/2, ये माइनस है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस बी बाई, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए, तो हो जाएगा 5/2। ठीक है, तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा का मान हमको ज्ञात करना है। अब देखिए दोनों में से अगर हम यहाँ देखिए इसी का मान निकालना है, यहाँ भी अल्फ़ा है यहाँ भी अल्फ़ा, एक अल्फ़ा यहाँ से कॉमन ले लें, यहाँ भी बीटा यहाँ भी बीटा, एक बीटा कॉमन ले लें, तो यहाँ बचा अल्फ़ा, ये बचा प्लस, और ये बचा यहाँ से 2 बीटा था तो 1 बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 5/2, यहाँ रख दें, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 3/2 ब्रैकेट में रख दो भैया 3/2, तो हो जाएगा 5 3
15/4 और यही आ जाएगा उत्तर। ठीक है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान 15/4 हो जाएगा। ठीक है, 2020 में पूछा था, कोरोना के पहले का प्रश्न है, ये बहुत खतरनाक है। हो सकता है कोरोना की तरफ फिर आ जाए। ये कोरोना वाले समय का प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न दिया, एक समीकरण x² - 7x + 12 = 0 के मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। करिए, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। ठीक है, समीकरण के मूलों के व्युत्क्रमों का योग, तो मूल क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। तो चलिए सबसे पहले मूल निकाल लेते हैं। मूल क्या हो जाएंगे? मूल होंगे भैया अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। तो 7/1 आ गया, मतलब 7 आ गया अल्फा प्लस बीटा। और एक होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c कितना है? 12, और a की वैल्यू 1 ही है, तो अल्फा इंटू बीटा 12 आ गया। ठीक, चलिए अब यहाँ हम क्या करते हैं? व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है ना। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, हो गया योग। तो अब इनको हल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा भैया, बीटा गुणा इधर कर देंगे तो हो जाएगा बीटा, इधर कर देंगे तो प्लस अल्फा, और एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 7। अल्फा इंटू बीटा का मान 12। यही आ गया। उनके व्युत्क्रम का योग 7/12। यहू देखो कोरोना वाला प्रश्न है 2020 में, है ना। ये तो एकदम में कोरोना था बेचारा, 2021 परीक्षा ही नहीं हुआ, झूठा ही दे दिया है। यूपी बोर्ड भी मजाक कर रहा है यार तुम्हारे साथ। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिया गया द्विघात समीकरण 3x² - 2kx + 2m = 0 के मूल x = 2 तथा x = 3 है। तो k और m के मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कर लेंगे आप लोग? कितने लोग ज्ञात कर लेंगे? कमेंट बॉक्स में आंसर करो, कितने लोग ज्ञात कर सकते हैं? कितने लोग ज्ञात कर सकते हैं? जो ज्ञात करेगा उसको हम खिलाएंगे चॉकलेट। क्या खिलाएंगे? तो चलिए एक बार हम x = 2 रखते हैं। ठीक है, x बराबर चलिए 2 रखते हैं। तो जब यहाँ 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 तियाँ 12, और ये x के जगह जब 2 रखेंगे तो -4k और प्लस क्या हो जाएगा? 2m = 0। ठीक है, चलिए x का मान 2 रख दिया है अब हमने। अब क्या करें? चलो तो यहाँ हम बनाते हैं, 4k को उधर चला जाओ तो हो जाएगा 4k, और ये 2m उधर जाएगा तो -2m = 12। ये हमारा समीकरण 1 तैयार हो गया। ठीक, अब एक बार x = 3 रखिए। जब एक बार x = 3 रखेंगे यहाँ, 3 त्रिका 9 त्रिके 27 हो जाएगा। और जब यहाँ x की जगह फिर 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6k, -6k हो गया, और प्लस 2m। यहाँ से समीकरण बना लेते हैं तो ये समीकरण बन जाएगा भैया 6k - 2m = 27। ये बन गया हमारा समीकरण 2। क्या बन गया? समीकरण 2 बन गया ये। ठीक, अब 2 समीकरण बना लिए, अब तो एकदम आराम से हल कर सकते हैं। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दो। जब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाओगे, देखो 2m इसमें भी है और 2m यहाँ भी है। जब 2 से 1 को घटाओगे तो प्लस हो जाएगा। तो 6k में से 4k जाएगा तो बचेगा 2k, और 2m कट गया, और 27 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 27 - 12 कर देंगे तो 15। कितना? 15।
तो के बराबर क्या आ जाएगा 15/2। लो के का मान प्रकट हो गया। आप के का मान किसी भी समीकरण में रख दोगे, यम का मान एकदम चुटकी बजाते आ जाएगा, है कि नहीं। अब इस के का मान चाहे समीकरण नंबर 1 में रखिए चाहे 2 में। चलिए हम ये 15/2 जो है इस समीकरण 2 में रखते हैं, जो 6k - 2m बराबर 27 है। ठीक है, तो हो जाएगा जब यहाँ रखेंगे के का मान तो हो जाएगा 15 तियाँ 45। भैया के की जगह जब रख देंगे यहाँ 15/2 तो 2 से कट गया 6 3 बार में, और 15 तियाँ 45 माइनस 2m बराबर 27। और जब उधर लेके जाएंगे तो 45 - 27 कितना हो जाएगा। जब 45 में से हम 27 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा 15 आएगा। 27 और 3 30 होता है, 18 आएगा। बचा जाएगा यम का मान आ जाएगा 18/2। तो यम का मान क्या आ गया 2 9 18। तो यम बराबर 9 और के बराबर 15/2। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि द्विघात समीकरण 3x² - 2 √6x + 2 = 0 के मूल गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इनको गुणनखंड विधि लगाइए, बड़ा बढ़िया विधि है गुणनखंड। लगा दो तो एक बार। यहाँ इनका गुणा और इनका करते हैं खंड। तो गुणा करेंगे 6, जोड़ने घटाने, अरे गुणा करने 6 जोड़ने घटाने कितना चाहिए -2 √6x। चलिए इनका कर देते हैं हम गुणन में खंड। चलिए आज गुणनखंड करते हैं। तो हो जाएगा 3x² - √6x। क्या करेंगे -√6x, फिर करेंगे -√6x। ठीक, और प्लस 2 लास्ट वाला। देखो √6x जुड़ के क्या होते हैं 2 ठो √6x, और गुणा कर देंगे तो 6x²। देखो 2 का गुणा यहाँ किए थे ना, तो तैयार 6x², और इनका गुणा करेंगे तो √6 का x में x²। देखो टूटा कितना बढ़िया बेचारा। चलो यहाँ से हम ले लेते हैं क्या √3 कॉमन ले लें। यहाँ से √3 कॉमन लेंगे तो 3 था, √3 बेचारा x भी ले लो, यहीं √3x लो। ठीक है, √3x कॉमन लेते हैं, √3x तो बचेगा यहाँ √3x माइनस कितना बचेगा √2 ही, कितना बचेगा √2 बेचारा बचेगा। चलिए यहाँ से क्या कॉमन ले लें, इधर √6 है इधर 2 है, तो यहाँ भी हमको √3 चाहिए, तो यहाँ हम ले लें क्या √2 कॉमन ले लें। अभी माइनस का ना, माइनस का √2 ले लें, तो यहाँ हो जाएगा √3x और माइनस √2। ठीक, देखो एक जैसे है ना, ये तो दोनों सेम आ गए। √3x - 2 √3x - 2 माइनस √2। ठीक, तो अब जब यहाँ से x का मान निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा √2 ऊपर √2/√3। दोनों वही मान आएंगे क्योंकि दोनों देखो सेम है। ठीक, x के दोनों मान 2/√2/√3 ही आएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया कि निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। x - 3/x = 3 दिया कि जहां x 0 के बराबर न हो। हल करिए इनको। x क्या है 0 के बराबर न हो, तब बताइए क्या हो जाएगा। अब जब इनका समीकरण हम बनाएंगे सबसे पहले तो हमारे पास क्या बनेगा x² - 3 = 3x। क्या बन जाएगा जब इसका यहाँ गुणा कराएंगे तो x² - 3 इधर करा देंगे तो बराबर 3x। क्या हो जाएगा 3x। तो समीकरण बनेगा x² - 3x - 3 = 0। ठीक,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 बराबर 0। अब इसकी तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो लगा दो यहाँ वही सीधा चार वाला फार्मूला, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, फार्मूला याद है कि नहीं? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक, अब सारा मान यहाँ दिया है, देखो समीकरण में ला के रख दो यहाँ पे। जब यहाँ पे आप रखेंगे तो x के 2 मान आ जाएंगे। ठीक है, x के 2 मान आ जाएंगे निकल के, इसी फार्मूले पे रखना है आपको। तो x के 2 मान जो है निकल के आ जाएंगे। तो एक आ जाएगा हमारा x बराबर क्या आ जाएगा 3 प्लस रूट 21 बटे 2, और एक आ जाएगा 3 माइनस रूट 21 बटे 2। ठीक है, समीकरण के यही मूल होंगे। दूसरा वाला भी आप इसी प्रकार से करेंगे। ठीक है, दूसरा वाला भी समीकरण आप इसी प्रकार से इसी प्रक्रम से करेंगे, इसको हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है? अगला प्रश्न दिया है कि एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा फिर धारा की दिशा में पहले वाले स्थान पर लौटने में कुल समय 4 घंटे 30 मिनट लगता है। धारा की चाल ज्ञात करिए। किसकी चाल ज्ञात करना है? धारा की चाल। ठीक है, देखिए धारा की दिशा में जब नाव की चाल हम ज्ञात करते हैं तो धारा की भी चाल और प्लस नाव की भी चाल दोनों जोड़ देते हैं, और जब वही धारा के विपरीत जाते हैं तो नाव की चाल माइनस धारा की चाल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है? फिर धारा की दिशा में पहले वाले स्थान पर लौटने में कुल 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। पहले एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल कितना है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा है शांत जल में। और जब धारा के विपरीत गया तो धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा फिर धारा की दिशा में वापस लौटने में कुल समय 4 घंटा 30 मिनट लगता है। अगर नाव जो है धारा की दिशा में जाएगी तो कितना हो जाएगा? 15 प्लस x मतलब धारा की चाल। और जब धारा की दिशा में नाव की चाल 15 प्लस x है और जब उसके विपरीत में आएगी तो 15 माइनस x। उल्टा चलने में क्या होता है? यही होता है ना। और कुल उसको क्या 30 किलोमीटर जाने तथा फिर धारा की दिशा में पहले स्थान पर लौटने, मतलब जाना 30 है और फिर वही आना भी होगा तब। अब कह रहा है कि इन दोनों में जो समय लगा वो 4 घंटे 30 मिनट लगा। कितना? 4 घंटे 30 मिनट। सफ़र तो वही तय करना था 30 का। भैया जाते वक्त क्या थे? धारा की दिशा में गए, और आते वक्त क्या हो गया? धारा के विपरीत गए। तो 15 माइनस x और कुल लगा समय 4 घंटे 30 मिनट। अब चाहे घंटे में बना लो, 4.5 लिख लो, और चाहे तो मिनट में बना लो। अब यहाँ समीकरण जब हम बनाएंगे इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15 तियाँ 45 450 माइनस 30x, और इधर करेंगे तो प्लस 15 तियाँ 45 450x और प्लस 30x बटे 15 प्लस x 15 माइनस x, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 15 ही हम 225 माइनस x स्क्वायर बराबर 4.5 घंटे लिख लो। 4.5 घंटे को हम इसे लिख सकते हैं 9/2। तो देखो माइनस 30x प्लस 30x कट गया, 450 450 कितना हो गया? 900। कितना हो गया? 900। और देखो 225 और माइनस x स्क्वायर का जब 9 में गुणा करा देंगे तो हमारे पास क्या बन के आ जाएगा?
तो यहाँ हमारे पास जो है जब हम इसका गुणा करा देंगे तो हमारे पास एक समीकरण बनेगा क्या। चलिए बनाते हैं। तो बन जाएगा 9x², ठीक है, और ये 900 जब 2 का गुणा इधर कर देंगे तो 9 दूनी 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1800, और 225 में जब 9 का गुणा करेंगे तब क्या हो जाएगा। 225 में अगर हमें 9 का गुणा करना है तो हो जाएगा 9 पचे 45 की 5 कैरी 4 और 9 दूनी 18 4 22 की 2 कैरी 2 9 दूनी 18 और 2 20, ठीक है। और जब इधर गुणा कर देंगे तो 1800, तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो 9x² था वो माइनस में था, इधर लाए तो प्लस में हो गया। अब 2025 में से 1800 घटा दो, कितना बचेगा 9x² बराबर 1800 में से तो बचेगा 225। तो x बराबर क्या हो जाएगा 225 होता है 15 15 हम 225, और 9 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा। या तो हम इधर 9 से काट भी सकते हैं, 9 दूनी 18 और 9 पचे 45, इसको काट दो, 225 को जो है काट दो, ये इस 9 से 225 को काटो तो हो जाएगा 9 दूनी 18, 4 बचा 9 पचे 45, ठीक। तो x² बराबर क्या बच गया 25, तो x बराबर क्या हो जाएगा रूट में 25, ठीक, x बराबर रूट में 25। चलिए x बराबर रूट 25, और जब इसका स्क्वायर रूट तोड़ देंगे तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा ±5। तो धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला प्रश्न है कि दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है, संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात करिए। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये कि दो क्रमागत धनात्मक सम संख्या के वर्गों का योग 244 है, संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए हम दो क्रमागत अगर संख्या ले ले, यहाँ पे पहली संख्या x और दूसरी संख्या x + 2, दो क्रमागत संख्या हमारा यही हो जाएगा ना, x और x + 2। अब क्या कह रहा है, इनके वर्गों का योग 244 है, वर्ग कर दो, x² और योग करना है तो प्लस कर दो, और x + 2 का होल स्क्वायर बराबर 244। चलिए यहाँ से a + b का होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो हो जाएगा x², और इसको जब खोलेंगे तो a² + b² और प्लस 2ab, ठीक है, बराबर 200। तो x² हो जाएगा 2x² + 2x और माइनस 244 इधर आ जाएगा तो 240 बराबर 0। इसका गुणनखंड अब कर लो आराम से, ठीक है, कि गुणा करने पे यहाँ से 2 चाहो तो कॉमन ले लो, तो हमारे पास समीकरण बनेगा x² + x - 120। तो गुणा करने पे 120, जोड़ने और घटाने पर 1, वो भी प्लस का, ठीक है, वो भी किसका आना चाहिए प्लस का आना चाहिए। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेंगे एकदम आराम से। a² प्लस, नहीं बेटा देखिए यहाँ 4x हो जाएगा, ये गड़बड़ हो गया ना, यहाँ 4 हो जाएगा, तो यहाँ जब हम कॉमन लेंगे 2 तो हमारे पास यहाँ 2x बचेगा। तो गुणा करने पे 120 और जोड़ने घटाने पे 2, तो 12 दहा में 120 और 12 में से 10 निकाल दें तो 2, ठीक है। अब गुणनखंड बन गया, अब गुणनखंड बन जाएगा एक x + 12 और अगला क्या बन जाएगा x - 10। तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, x बराबर -12, और 1 आ जाएगी x बराबर
10, तो यक्स के 2 मान आ गए। अब यहाँ से हम धनात्मक वाला मान ले लेंगे, तो x बराबर अगर 10 है, ठीक है, तो एक उससे 2 ज़्यादा था, तो इसका मतलब एक संख्या 10 होगी और दूसरी 12। पहली संख्या 10 और दूसरी जो क्रमागत संख्या है वो 12। और हमने लिया भी था x और x + 2, यही लिया है ना, तो एक 2 ज़्यादा था, तो अब देखो 2 ज़्यादा भी हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि जांच कीजिए द्विघात समीकरण 3/4x² - 8x + 3 = 0 के मूल वास्तविक हैं, यदि ऐसा है तो मूलों को भी ज्ञात कीजिए। एक बार थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिए, तो फिर हम मूल आपका ज्ञात कर देते हैं। एक बार शेयर करिए, थोड़ा टाइम हम रुकते हैं आपके लिए, एक बार आप शेयर करिए, थोड़ा शेयर करते रहिए कि उन लोगों के भी पास पहुंच जाए जो बैठने वाले हैं 21 फरवरी को बोर्ड में, है कि नहीं। अभी क्वेश्चन अगर आ गया तो पछताएंगे जो नहीं देखे हैं। शेयर करिए एक बार, तो एक बार शेयर करिए, फिर हम इसको सॉल्व कर देते हैं। एक बार शेयर कर दो, करो दो एकदम धुआं की तरह, जैसे हवा में धुआं फैले वैसे वीडियो फैलाओ, और हाई स्कूल के सारे छात्रों के पास पहुंचना चाहिए। ये सैंपल पेपर जो है कि हर छात्र के पास पहुंचा दो, सारे छात्र, हर एक छात्र एक छात्रों को शेयर कर दे, पहुंच जाएगा आराम से। और बोर्ड में अगर इससे क्वेश्चन अगर मिल गए तो फिर तो आप मस्त हो जाएंगे एकदम। तो एक बार शेयर कर दीजिए सारे लोग, अब शेयर करिए, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखिए दिया है जहाँ a बराबर क्या दे रखा है 3/4, ए यही दिया है ना, ए दे रखा है हमारा 3/4, b क्या दे रखा है -8, c क्या दे रखा है 3। तो यहाँ लगाइए d बराबर b² - 4ac, b मतलब 8 × 64 -4ac, 4 a कितना है 3/4, c कितना है 3, 4 से 4 कट गया, 9 आ गया। अब 64 में से 9 निकाल देंगे तो 53, और 53 क्या है > 0, 0 से बड़ा है। अब मूल वास्तविक, मूल कैसे हैं वास्तविक हैं, अब 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक हैं। अब हम जानते हैं कि x बराबर क्या होता है -b ± रूट में b² - 4ac, यही होता है ना, b² - 4ac। तो d अब यहीं हम निकाले थे, कितना निकाले हैं 53 निकाले हैं ना, यही तो निकाला था। b² 64 - 4ac, 3 × 9, 64 में से 9 गया, अरे यार 64 में से 9 जाएगा तो 55 आ जाएगा ना, गलती हो गया भैया, गलती हो गया, 55 करो इसको, 64 में से 9 निकालेंगे तो 55, 53 नहीं 55। तो यहाँ रूट में रखिए 55, क्या रखेंगे 55 हो जाएगा। चलिए अपॉन 2a क्या होता है, अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी है 3/4, तो हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, 3/2 क्या हो जाएगा 3/2। और b का मान हमें पता है पहले से क्या है 8 ± रूट में 55, 3 और गुणे ऊपर चला जाएगा 2, ठीक। तो 2/3 8 ± 55, यही x का मान आ जाएगा, ठीक है। 2/3 8 ± रूट में 55, ठीक। यही जो है मूल के मान है, यही मूल हमें ज्ञात करने के लिए कहा था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए।
इसमें मूलों का अस्तित्व भी ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होगा? मूलों का अस्तित्व लगाइए भैया विविधकर, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा दीजिए, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे? जब लगाएंगे बी स्क्वायर तो 3 त्रिक्का 9 और माइनस 4ac, 4 2 जा 8, 8 5 जा 14 माइनस 40 कितना हो जाएगा? 40 और 9 माइनस 40 कितना आ जाएगा? माइनस का 31। अब माइनस 31 क्या है? 0 से छोटा है, यही है ना। माइनस 31 जो है लेस देन 0, 0 से छोटा है माइनस 31। ठीक, तो इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। अब दूसरा वाला भी इसी प्रकार से ज्ञात कर लेंगे, d बराबर बी स्क्वायर छचा के 36 माइनस 4ac कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 8 त्रिके 24, 36 में से 24 गया 12, 12 क्या है? ग्रेटर देन 0। ठीक है, 12 क्या है? ग्रेटर देन 0 है। क्या होगा? द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक कैसे हो जाएंगे? वास्तविक हो जाएंगे। ठीक, मूल क्या होंगे? वास्तविक हो जाएंगे। तो यहां से x का मान निकाल लेते हैं, अगर आप कहें तो हम निकाल देते हैं। चलिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 6 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब d विविधकर जो आया है कितना आया है? 12 बटे 2a, 2 दूनी 4। अगर इसको काट दें तो ऊपर हो जाएगा 3 बटे 2, तो एक मान आ जाएगा 3 बटे 2 रूट 2 दूनी 4 तैया 12, 2 रूट 3। ठीक, माइनस बी हमारा जो है प्लस माइनस बी स्क्वायर अपान 4ac बटे 2a। तो b हमारा 6 है, और जब 12 को रूट से निकालेंगे तो 2 दूनी 4 तैया 12, 2 रूट 3 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? सॉरी, ये प्लस माइनस में है, नहीं कटेगा, ये प्लस माइनस में है भैया, ऐसे नहीं कटता है। ठीक है, ये प्लस माइनस में है, गड़बड़, ऐसे नहीं कटेगा। ठीक, इसको हम ऐसे नहीं काट सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम प्लस का ले लेंगे और एक बार माइनस का ले लेंगे। चलिए लेते हैं 6 प्लस 2 रूट 3 बटे 4, और एक बार लेते हैं 6 माइनस 2 रूट 3 बटे 4। अब अलग अलग जब काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 को 4 से काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3, ठीक है, बटे 2, और इसके साथ जब 2 अलग अलग लेंगे तो प्लस 2 से 2 कट जाएगा, रूट 3। ठीक, 3 प्लस रूट 3 बटे 2 एक हो जाएगा, और एक हो जाएगा 3 माइनस रूट 3 बटे 2। ठीक, यही जो है इसके 2 मूल निकल के आ जाएंगे। पहला 3 प्लस रूट 3 बटे 2 और दूसरा 3 माइनस रूट 3 बटे 2। ये 2020 में भी पूछा, 22 में भी पूछा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला और आज का ये आखिरी लास्ट प्रश्न है। करा एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है? एक आयताकार खेत, इस प्रकार एक आयताकार खेत है। अब कह रहा है खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है।
अगर उसकी छोटी भुजा यक्स है तो उसका ये जो विकर्ण है कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 60। कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 60 हो जाएगा। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, और जो बड़ी भुजा है वो 30 मीटर अधिक है, तो हो जाएगा यक्स, तो हो जाएगा यक्स प्लस 30। तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो खेत की भुजाएं तो ऐसे ही आ गई हैं, अब एक्स प्लस 30 उधर का, एक्स प्लस 30 इधर का। अब एक्स का मान निकालना है यहाँ से अब समीकरण बनाइए, ठीक है। अब यहाँ से एक ट्रायंगल बन जाएगा हमारे पास, इस प्रकार का एक त्रिभुज, ठीक। अब ये भी दे रखा है एक्स प्लस 60, ये दे रखा है एक्स प्लस 30, ये दिया यक्स। अब कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, तो यक्स प्लस 60 का वर्ग कर दीजिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब मतलब एक्स का स्क्वायर, और प्लस आधार का स्क्वायर मतलब एक्स प्लस 30 का वर्ग, ठीक। अब ए प्लस बी, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलिए, और यहाँ भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है, ठीक है। अब यहाँ से इसको खोल दीजिए। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो एक कट पिट के जो है एक गुणनखंड बन जाएगा, ठीक है। तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 60x और प्लस 2700। यहाँ से आप जो है खोल लीजिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर लीजिएगा, और यहाँ से भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलिएगा, ठीक है, बराबर 0। अब जब इसको हल करेंगे तो यक्स के दो मान आ जाएंगे, एक आ जाएगा यक्स बराबर 90 और एक आ जाएगा यक्स बराबर -30, ठीक है। तो छोटी भुजा की जो लंबाई है हमेशा दूरी प्लस वाली लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 90, क्या हो जाएगा 90। तो बड़ी भुजा कितनी है, उससे 30 ज़्यादा है, तो 90 और 30 कितना हो जाएगी, बड़ी भुजा की लंबाई 120। ये जो बड़ी भुजा है ये 120 हो जाएगा इधर वाला, ठीक। और ये ऊपर वाला ये हो जाएगा 90, और इससे 30 ज़्यादा था ये वाला, तो कितना हो गया 120, ठीक। ये थे आज के जो है कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस ही करिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा बहुत नज़दीक है। अब जो किताब आपने पढ़ा बहुत पढ़ लिया है, अब केवल जो है कि मॉडल पेपर सॉल्व करिए, पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करिए, बस आपका बोर्ड परीक्षा बहुत अच्छा चला जाएगा। इससे ज़्यादा आपको मेहनत ही नहीं करना है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सैम्पल पेपर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बस आप पढ़ते रहिए, यही हमारी मनोकामना है कि आप स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें।